Welcome to Shri Ram's IAS. Today we are going to discuss about the Ganga Water Treaty, revision of which India is seeking with Bangladesh. So from the geographical perspective, we need to take a closer look into the geographical aspects of the river Ganga, and we'll also have a brief outlook on this issue also. Okay? With that in mind, I'll start this. My name is Sumanjit Kaur, and you can see that previously UPSC has focused on such kind of the issues, and in the backdrop question has been asked on that particular river itself. जैसे कि तीस्ता वाटर कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज ऑल्सो देयर विद द बांग्लादेश, तो उसको लेके 2017 में देयर वर मेनी आर्टिकल्स, तो उसी के रिगार्ड में यूपीएससी ने हमें क्वेश्चन पूछा है अबाउट द तीस्ता रिवर इटसेल्फ. ठीक है, ऑन सिमिलर लाइन्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन द गंगा रिवर इटसेल्फ ऑल्सो. ठीक है, इस क्वेश्चन को एंड में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट विल डेलिब्रेट अपॉन द इशू दैट वी हैव. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द गंगा वाटर ट्रीटी दैट वी हैव विद बांग्लादेश. इस ट्रीटी को 1996 में इंडिया ने कंक्लूड करा था विद बांग्लादेश, सो दैट एक गाइडलाइन हो, एक प्रॉपर फॉर्मूला हो दैट हाउ दीज टू कंट्रीज कैन शेयर द वाटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसबाउंड्री रिवर. तो उसको लेके एक फॉर्मूला इन्होंने अग्री करा था. फॉर्मूला वाज दैट जब भी ड्राई सीजन होता है एट दैट टाइम जनवरी से लेके मई तक के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिस्क्राइब किया गया है, एंड फराक्का बैराज उसके वहाँ पर जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला गिवन है. अगर वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी 70,000 क्यूसेक्स है या उससे कम वाटर है, इन दैट केस दोनों कंट्रीज़ को 50-50 शेयर मिलेगा, यानी कि 35,000 इंडिया का, 35,000 बांग्लादेश का. अगर 70,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 75,000 तक वहाँ पर वाटर अवेलेबल है, इन दैट केस बांग्लादेश का शेयर फिक्स है 35,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, और बाकी रिमाइंडर फ्लो जो है वो इंडिया विल हैव द राइट टू यूज़ दैट. इन केस 75,000 से ज़्यादा है तब क्या होगा? इन दैट केस इंडिया का शेयर फिक्स किया गया है कि इंडिया विल गेट 40,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर एंड द रिमाइंडर फ्लो दैट विल गो टू बांग्लादेश, जो कि हमारा है लोअर राइपेरियन स्टेट. लेकिन इंडिया ने अभी रिसेंटली बोला है कि ऐसा है, इस ट्रीटी को 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2026 में, एंड इंडिया वांट्स टू रिवाइज दिस. व्हाई? क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से गंगा में जो पानी है उसका बहाव काफ़ी कम होता जा रहा है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड, अगर हमारे कोलकाता पोर्ट को फंक्शनल रखना है, वहाँ पे सिल्टेशन का इशू ना हो भागीरथी हुगली रिवर में, तो उसको लेके इंडिया वांट्स दैट हमारे पास पानी का शेयर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. ये हमारी डिमांड है. ठीक है, नाउ विल लुक इनटू अ लिटिल बिट अबाउट द फराक्का बैराज. अगर गंगा को देखें जब वो अपने ओल्डर मेच्योर स्टेज की तरफ जाती है, तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, देयर यू कैन सी दैट 1975 में इंडिया ने एक डैम बिल्ड करा है, द बैराज, फराक्का बैराज, और वहाँ से उसके बाद जो है गंगा का फ्लो जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. वन फ्लोइंग विद इन इंडिया एंड द अदर वन दैट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स बांग्लादेश. और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है? एज इट एंटर्स देयर इट इज़ कॉल्ड पद्मा रिवर. ठीक है, और इंडिया में जो रह जाता है वो है भागीरथी हुगली. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट नाउ विल सी इन फर्दर डेप्थ अबाउट द गंगा रिवर. गंगा रिवर की अगर बात करें, इंडिया का सबसे लंबा रिवर है, सबसे बड़ा बेसिन एरिया इसी का है. 26% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया दैट इज कवर्ड बाय द गंगा बेसिन अलोन. और इसकी लेंथ की बात करें तो दैट इज अराउंड 2525 किलोमीटर्स. दिस इज द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर. अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो दो हेड स्ट्रीम्स हैं इसकी, मेन हेड स्ट्रीम्स, जिसको मिलके इवेंचुअली ये गंगा रिवर बनती है. इन हेड स्ट्रीम्स को आप देखिए, भागीरथी एंड अलकनंदा, इन दोनों को मिला के जब ये कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद जाके इसको प्रॉपरली हम गंगा का नाम देते हैं, एंड ये प्लेन एरिया में फ्लो करना शुरू करती है.
ठीक है। भागीरथी रिवर की अगर ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमारा गौमुख ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट करते हुए इधर अलकनंदा के साथ कॉन्फ्लुएंस मर्ज करेगा, और अलकनंदा जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास से नीति पास, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। नाउ आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द प्लेन एरिया, जो कि नदन प्लेन्स जिसे हम बोलते हैं। इवेंचुअली अगर आप देखें आगे जाते हुए, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो कि है हमारी यमुना, पैरेलली फ्लो करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ओरिजिनेट करती है यहाँ से, और उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए इवेंचुअली इट विल मर्ज विद गंगा एट इलाहाबाद, जहाँ पे इसका संगम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, द फर्स्ट वन दैट इज योर रामगंगा। रामगंगा वही रिवर है जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी होते हुए, यानी कि वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करते हुए आगे निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है। इवेंचुअली यू विल सी next in hand we have the left bank tributary which is your river Gomti, and then you have the river Ghagra. As you proceed further towards the east we have river Gandak coming and joining it. Eventually you will see गंडक के बाद हमारी कोसी रिवर, ये नेपाल हिमालय से निकलती है, वहाँ से again it will come and it will merge with Ganga. As you go further, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकल के ये महानंदा रिवर that will form the लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए किस ऑर्डर में रिवर्स इसके ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं, इसे लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। अगर बात करते हैं यमुना की, तो यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करती हैं इसके साथ। स्पेशली यमुना की ट्रिब्यूटरीज का जो ओरिजिन है ना, दैट इज़ फ्रॉम द विंध्यास, द विंध्यन रेंज दैट वी हैव स्पैनिंग अक्रॉस द एमपी रीजन, मध्य प्रदेश। ठीक है। वहाँ से जनाबाव हिल से हमारा चंबल का ओरिजिनेशन होता है और ये ओरिजिनेट करके इवेंचुअली यमुना के साथ मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द रिवर सिंध, एंड देन वी हैव द रिवर बेतवा, एंड देन you have river Ken Betwa river interlinking project is also significant for us. ठीक है। So these are the tributaries of river Yamuna. Apart from Yamuna, the right bank tributary of Ganga which is important, that is your river Son. और river Son का जो origination है वो होता है हमारा अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल्स. So remember this also. So this is the order in which these tributaries are emerging and they are joining eventually to form the river Ganga. ठीक है। अगर बात करें कितने स्टेट्स में से पास होती है, टोटल इट विल पास थ्रू 5 स्टेट्स. ओरिजिनेट करती है हमारी उत्तराखंड से, उत्तराखंड से ओरिजिनेट करके इवेंचुअली ये हमारे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है. इवेंचुअली इट विल देन go and it will flow towards Bihar, then a little bit portion of Jharkhand, then West Bengal. ये 5 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ये गंगा का फ्लो हमें देखने को मिलता है. ठीक है। अब गंगा की जब बात आती है तो इसके रिगार्ड में पंच प्रयाग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट विल सी व्हाट आर दीज पंच प्रयाग्स. बेसिकली अलकनंदा रिवर, वन ऑफ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, उसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ इवेंचुअली मिलती हैं, एंड दोज विल फॉर्म द अलकनंदा रिवर. अलग अलग प्रयाग्स, द मीटिंग स्पॉट्स विद द अलकनंदा, दैट इज़ बेसिकली प्रयाग. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास 5 प्रयाग हैं. सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, देन यू हैव नंद प्रयाग, देन वी हैव कर्ण प्रयाग, देन द रुद्र प्रयाग, एंड द लास्ट वन इज देव प्रयाग. इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं, आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, दैट वेरी नाइस किंग्स रूल्ड
देवभूमि, आप इसको यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। फर्स्ट वन विष्णु प्रयाग, एन नाइस यानी कि नंद प्रयाग, फिर के से हमारा कर्ण प्रयाग आ जाएगा, आर से रुद्र प्रयाग आ जाएगा, और देव से हमारा देव प्रयाग। दिस इज़ द ऑर्डर इन विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अभी देखते हैं कैसे ये रिवर्स इसके साथ ज्वाइन करती है। विष्णु प्रयाग, देखिए ये हमारा, आप मान के चलिए ये अलकनंदा है, सतोपन ग्लेशियर से इमर्ज हुई है, एंड द फर्स्ट वन दैट विल ज्वाइन इट दैट इज़ योर धौलागिरी, द धौली गंगा, द फर्स्ट वन दैट इज धौली गंगा दैट विल जॉइन इट। जोशीमठ के पास यहाँ पे हमें मिलती है, जिस प्रयाग को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग, ठीक है। एज यू गो फर्दर, तो अगेन फ्रॉम द राइट हैंड साइड देर इज अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा दैट विल जॉइन इट, जिसे हम बोलते हैं नंदाकिनी, ठीक है, दैट विल जॉइन इट। और नंदाकिनी का ओरिजिन अगर देखें तो नंदा के नाम से याद रखिए, नंदा देवी, सबको पता होगा नंदा देवी माता रानी का जो टेम्पल है हिल्स में, वहाँ से ग्लेशियर के पास से ही नंदाकिनी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, वो निकलती है, नंद प्रयाग पे आके मिल जाएगी। उसके बाद एज यू गो फर्दर, ठीक है, अगेन फ्रॉम द राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, नेक्स्ट इन लाइन दैट इज योर रिवर पिंडर, ठीक है, एंड दैट विल जॉइन इट एट कर्ण प्रयाग, ये हमारा फॉर्म करता है कर्ण प्रयाग। फर्दर एज यू गो देन वी हैव फ्रॉम द अदर साइड वी हैव योर, यहाँ से इस तरीके से मंदाकिनी रिवर, वी हैव मंदाकिनी रिवर दैट इज जॉइनिंग इट, और मंदाकिनी हमारे केदारनाथ के पास से, वहाँ के ग्लेशियर से इमर्ज होके इट विल जॉइन इट एट रुद्रप्रयाग। इवेंचुअली भागीरथी विल जॉइन with the Alaknanda. This whole will consider it part of Alaknanda, and Bhagirathi और अलकनंदा मिलके eventually तेहरी डिस्ट्रिक्ट, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में they will form गंगा. So these are the पंच प्रयाग्स that are associated with the river गंगा. ठीक है, इनको थोड़ा याद रखिएगा, the order in which they are joining and from where they are originating. ठीक है, let's look at the question that we had on this. In 2024 we were asked about the order in which these Himalayan rivers are joining the Ganga downstream. तो order पूछा है as you move from west to east, कौन सा order होगा? If you look at this, what is the right answer? You have to comment in the you have to provide the answer in the comment section. Thank you so much. With that I'll end this session. Thank you.